केवल हम बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। अब मेरा एगो ऑफिस का लेटर, एगो डीसी का ऑफिस में मेरा लेटर नहीं रहेगा विरोध में, एगो ब्लॉक में मेरा विरोध में लेटर नहीं रहेगा, तो ऑफिसर लोग समझता है ये लोग हुलूली और कुलकुली केवल भाषण देगा। इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा हुआ है, झारखंड का गरीब शोषित पीड़ित किसान मजदूर का पैसा खर्चा हुआ है, तब एगो जयराम महतो पैदा लिया है। और हम बोलेंगे, हम सरकार का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, विद्रोही, बागी पैदा किया। अगर यही पूर्ववर्ती सरकार रहता, हम 2002 का बात करते हैं, डोमिसाइल आंदोलन में हमको जेल में डाला गया था। सिर्फ हम लोग 1932 का मांग किए थे तो हम लोग को जेल में डाल दिया गया था। अभी दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये है कि इन लोग के पास मैनेजमेंट नहीं है, ऑफिस मेंटेनेंस इन लोग को पता नहीं है। बिना गुरु का ज्ञान कैसे होगा? सत्य का मार्ग कौन दिखाएगा? तो जेबी केसस जेल के हम जयराम महतो पार्टी में गुरु है कि नहीं है? हमको नहीं लगता, गुरु का कमी है। तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इलेक्शन में खड़ा होकर। अगर आप में क्षमता होता तो आप नेता बनते नहीं, नेता बनाने का काम करते, अपना माइंड को स्थिर रखते और पूरा झारखंड पे निगरानी करते कि कहाँ से मेरा सीट जीतेंगे, कहाँ से हारेंगे। कैप्टन वाला रोल में आना चाहिए था। जो लोग आंदोलन में रहा भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब फेसबुक से जान रहा है, वो लोग केवल कमेंट करता है नेगेटिव और पॉजिटिव। हम पूछते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करता है वो लोग कितना आंदोलन में रहा है, कितना टेबल टॉक में मेरे साथ गया है या ऑफिस का धरना प्रदर्शन में गया। हम एक टिकट का सिर्फ मांग किए थे कि राज्य से एक झारखंड आंदोलनकारी, सिर्फ हम उनका पार्टी से अप्लाई किए थे, एक झारखंड आंदोलनकारी को अगर अपना टीम में जगह नहीं देंगे तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस कैसे साथ साथ चलेगा। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी है सतीश कुमार महतो। आज इनसे मिलने के बाद कुछ चर्चा पर चर्चा हुई है और मैंने चाहा कि इनकी बातों को साझा कर दिया जाए। जेबी केसस जेल कैंप के द्वारा इनको आप देख रहे होंगे कि पूरे आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित किए हैं। झारखंड आंदोलनकारी हैं और जयराम महतो का पार्टी में आंदोलन में संगठन में मिलकर अपना विचार विमर्श किए और उनका साथ दिए हैं। उसके बाद रांची लोकसभा की तैयारी के लिए जयराम महतो लोकसभा तैयारी में जुट गए। इन्होंने भी दावेदारी पेश की थी रांची लोकसभा को लेकर। जी हाँ, रांची लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो का भी टिकट मिल गई है, लेकिन ये जो है एक प्रेस वार्ता प्रेस क्लब में भी रखे थे और झारखंड आंदोलनकारी सह जेबी केसस के संस्थापक इनका जो मतलब जेबी केसस बनने में इनका बड़ा योगदान रहा। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन रांची से आते थे और धनबाद बोकारो में आंदोलन का आगाज किए थे। उसके बाद रांची गया आंदोलन, पूरे राज्य में छिड़ा। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कैंडिडेट तो देवेंद्र नाथ महतो को मिल गया है, तो आप भी दांव पेच लगा रहे थे, तो आप जेबी केसस छोड़ के दूसरे पार्टी में या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कि क्या ये देवेंद्र नाथ महतो के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले जोहार। जोहार। पहले तो झारखंड का आंदोलन का धरती, विस्थापितों का धरती हम बोलना चाहते हैं। बोकारो का धरती से सभी झारखंड आंदोलनकारियों का सहित जितना भी युवा क्रांतिकारी साथी जो लोग भाषा से खतियान का आंदोलन को सक्षम किए और मूर्त रूप देके आज सरकार को बाध्य किए और पूरा राज्य का जो आवाज़ है पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रांची लोकसभा में आपने दावेदारी पेश की थी, जयराम महतो का टिकट मांगे थे, आपने आवेदन भी दिया था कि हमको टिकट दीजिए, मेरी ये उपलब्धि है। टाइगर जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो के टिकट की घोषणा कर दी है और आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो क्या आप दूसरे पार्टी में जाकर चुनाव लड़िएगा कि निर्दलीय चुनाव लड़िएगा कि चुनाव नहीं लड़िएगा, जेबी केसस के साथ है? ऐसा है कि कोई भी अपना हक अधिकार या मेहनताना मांगता है तो जहाँ काम करता है वहीं से मेहनताना मांगता है, या अपना घर से ही अधिकार घर में ही मांगता है, दूसरा जगह जाने का सवाल ही पैदा नहीं लेता है। तो हमको कहीं दूसरा जगह कैसे जा सकते हैं? 2-3 साल से विगत भाषा से खतियान का आंदोलन किया, अलग राज्य का आंदोलन किए। हर एक आंदोलन में कोई भी आंदोलन हो हम छोड़ के भागे नहीं हैं। हाँ, अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गया है सभी लोग में, तो हम लोग में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आना चाहिए और होना भी चाहिए। अगर बात अधिकार का मिलने का बात है तो सबसे पहले झारखंड आंदोलनकारियों को हक अधिकार मिलना चाहिए, उसके बाद नया यंग जनरेशन को। तो हम एक टिकट का सिर्फ मांग किए थे कि राज्य से एक झारखंड आंदोलनकारी, सिर्फ हम उनका पार्टी से अप्लाई किए थे, एक झारखंड आंदोलनकारी को अगर अपना टीम में जगह नहीं देंगे तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस कैसे साथ साथ चलेगा। मिले थे तो क्या बोले? मिले थे तो बोले थे केंद्रीय कमेटी से बात करके फैसला सुनाएंगे, लेकिन हम पूरी ऑफिशियली ये में गए, ऑफिस लहजा में गए, लेकिन हमको ना कोई जवाब मिला ना कोई फ़ोन आया। टिकट तो घोषणा होगी इस बार, तो उसके बाद घोषणा होने के बाद जयराम महतो आपको कहे कि
बस धैर्य रखिए, विधानसभा है या अगला 29 का चुनाव है, ऐसा कुछ? ऑफिशियली हमको कोई भी जानकारी नहीं मिला। जो भी जानकारी मिला फेसबुक यूट्यूब के जरिए मिला। ना हमको फ़ोन किया गया ना बताया गया। क्या तो जयराम महतो को देवेंद्र नाथ महतो को सपोर्ट कीजिएगा? देखिए बात एक ही है, विचारधारा का लड़ाई है राजनीति। पॉलिटिक्स जो है वो विचारधारा का लड़ाई है। तो विचारधारा का लड़ाई में विचार जब नहीं मिलता है तब कोई अलग विचारधारा पैदा लेता है। तो अगर हम देवेंद्र नाथ महतो जी के समर्थन में रहते तो टिकट का मांग नहीं करते। कहीं ना कहीं मेरा हम ऑफिस में गए हैं, धरना प्रदर्शन साथ किए हैं, आंदोलन साथ किए हैं। तो जो लोग आंदोलन में रहा भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब फेसबुक से जान रहा है, वो लोग केवल कमेंट करता है नेगेटिव और पॉजिटिव। हम पूछते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करता है वो लोग कितना आंदोलन में रहा है, कितना टेबल टॉक में मेरे साथ गया है या ऑफिस का धरना प्रदर्शन में गया है। तो कहीं ना कहीं बोले थे केंद्र कमेटी से फैसला लेंगे। हमको नहीं लगता केंद्र कमेटी में किसका ये फैसला है, कौन कौन है केंद्र कमेटी में, ये जांच का विषय है, किससे मिल के फैसला सुना है। बहुत सारे लोग हमें मेरे चैनल में कमेंट करते रहते हैं, बाबू ये वीडियो मत चलाओ, ऐसा वीडियो मत लो, ऐसे लोगों के इंटरव्यू मत लो। लेकिन यही व्यक्ति हैं, यही लोग हैं, इन लोगों का ही वीडियो में बनाता था। जयराम महतो को सपोर्ट करते थे तो बनाता था तो पसंद करते थे। अभी बोलते हैं नहीं हमको सवाल खड़ा करना है, तो सवाल खड़ा करना है तो दिखा रहा हूँ, मेरा काम है दिखाना। आप लोग कमेंट करते रहते, देव बाबू वीडियो कोई नहीं चलाइए, ये करिए वो करिए, मना करते हैं। लेकिन क्या जयराम महतो के साथ 2 सालों के आंदोलन में साथ थे, इनका कई वीडियोज बनाए हैं, उस टाइम तो नहीं कहे। लेकिन ये अभी जो है, अभी चुनाव देखिए, जयराम महतो का एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जब आंदोलन था सब एक साथ थे, लेकिन जब आ गया सीट का बात, कैंडिडेट की बात, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, तो वहाँ सब टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि युवाओं में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। आज का युवा बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गया है। इसमें किसके लिए युवा दोषी है कि जयराम महतो दोषी है? देखिए हमेशा हम कल का फेसबुक में भी लिखे थे कि अ लीडर मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू फॉलो अदर्स। मतलब एक नेतृत्वकर्ता को हमेशा एक ऐसा उदाहरण सेट करना चाहिए कि उसके बाद लोग उसको याद करें। तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इलेक्शन में खड़ा होकर। अगर आप में क्षमता होता तो आप नेता बनते नहीं, नेता बनाने का काम करते, अपना माइंड को स्थिर रखते और पूरा झारखंड पे निगरानी करते कि कहाँ से मेरा सीट जीतेंगे, कहाँ से हारेंगे। कैप्टन वाला रोल में आना चाहिए था। हर जगह से अपना प्रत्याशी अगर दे रहे थे, पहली बात तो ये सांसद का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, 6 विधानसभा आता है, 150 के आसपास में पंचायत है, 300 के आसपास में गांव रहता है, तो बहुत बड़ा चीज़ में कदम रखे। खैर उसके लिए भी हम लोग शुभकामना देते हैं, लेकिन हमेशा गुरु मार्गदर्शक को लेके चलना चाहिए, हमेशा कोच को लेके चलना चाहिए। अगर टीम वर्ल्ड कप खेलता है तो आप देखिएगा, कोई भी टीम का वर्ल्ड कप का जब प्लेयर रहता है, खेलता प्लेयर है जो कि 17 साल 19 साल 16 साल का रहता है, लेकिन जो उसका कोच रहता है वो एकदम बुजुर्ग रहता है। तो पुराना आदमी को लेके खेलता है टीम, भले टीम खेलता है लेकिन बैकडोर से पुराना लोग उसका साथ रहता है, कोच उसका साथ रहता है, गुरु उसका साथ रहता है। बिना गुरु का ज्ञान कैसे होगा, सत्य का मार्ग कौन दिखाएगा। तो जेबी कैसे जल के हम जयराम महतो पार्टी में गुरु है कि नहीं है? हमको नहीं लगता गुरु का कमी है। तो गुरु खोज रहे थे सूर्य बेसरा के, जो बोल रहे थे किंग में हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। सूर्य बेसरा भी बिछड़ गए। तो अब सोच लीजिए कि जो लोग क्रिकेट खेलने खोजने लगे हैं। सूरज सिंह बेसरा दादा आंदोलन का वो लोग बोले तो सृजन करता है, उन लोग झारखंड अलग राज का योद्धा है, उन लोग अपना सर्टिफिकेट जला दिए। हमको याद है हम बहुत छोटा थे, उन लोगों ने अपना पढ़ाई का सर्टिफिकेट जला दिया, विधायकी का सर्टिफिकेट जला दिया। नो झारखंड नो इलेक्शन का नारा दिया सूरज सिंह बेसरा ने। और ये लोग आजकल का लड़का लोग को, उन लोग को तो इतिहास पता नहीं है कि झारखंड कैसे हुआ, कितना कुर्बानी, कितना शहादत, कितना बलिदान, कितना त्याग का परिणाम है झारखंड अलग राज। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में कितना मार, कितना आंदोलन हुआ है, कितना घेराव हुआ है, कितना पदयात्रा हुआ है। ये सिर्फ डेमोक्रेटिक रूप कितना केस हुआ है, डेमोक्रेटिक रूप से काम किया गया। और हम बोलेंगे, हम सरकार का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, विद्रोही, बागी पैदा किया। अगर यही पूर्ववर्ती सरकार रहता, हम 2002 का बात करते हैं, डोमिसाइल आंदोलन में हमको जेल में डाला गया था। सिर्फ हम लोग 1932 का मांग किए थे तो हम लोग को जेल में डाल दिया गया था। ये है सच्चाई, लोगों को पता नहीं है। भाषा से जो खतियान जुड़ा है, जयराम बाबू तो भाषा का आंदोलन कर रहे थे,
भाषा का भी आंदोलन में सतीश महतो अकेले रांची से चल के, जाड़ा का दिन था, 26 तारीख को घोषणा हुआ था, हम यहाँ 29 तारीख को गाड़ी बनवा के पहुँच गए थे। हमको कोई गरज नहीं पड़ा हुआ था, हम राजधानी का थे, लेकिन हमको तकलीफ़ है इस मिट्टी के लिए, इसलिए हम रांची से चल के धनबाद और गिरिडीह और बोकारो का तमाम जगह हम 10-15 लड़का का टीम खोजने लगे कि धरना प्रदर्शन। चेहरा लाइमलाइट में आप आए कहा नहीं तो फिर कोई नहीं जान रहा है आपको सतीश महतो कौन है, बस 2-4 चंद लोग जान रहे हैं। चंद लोग इसलिए जा रहे हैं, नींव का पत्थर को कौन देखता है? ताजमहल खड़ा है, सब उसका खूबसूरती देखता है ताजमहल को कि बहुत चकचक है, लेकिन उसका नीचे जो गड़ा हुआ पत्थर है उसको कोई देखने का काम नहीं करता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि जो चमचमाता हुआ इमारत है वो किसका नींव में खड़ा है, किसका बुनियाद किसका है, वो नहीं देखता है कोई। और इसका मतलब कि आप जयराम महतो का गाड़ी में तेल भरा दिए कि स्कॉर्पियो दिए कि माइक धरा दिए जी? माइक देने वाला, तेल भराने वाला योद्धा नहीं। भीड़ इकट्ठा करते थे, सभा करवाए हैं अभी तक? ना भीड़ दिए, ना भीड़ इकट्ठा किए, लेकिन हर एक हम रांची से चल के एक चिंगारी खोजने का काम किए। हम रांची से चल के, हमको लगता था हम पागल हैं कि यहाँ भाषा के लिए हम यहाँ लड़ने आ रहे हैं रांची से। आप जयराम महतो को बनाए हैं क्या? हम जयराम महतो को क्यों बनाएंगे? लोग जयराम महतो को बनाया है, उनका विचारधारा, और वो विचारधारा आया कहाँ से, हम ही बोलना चाहते हैं। पढ़े लिखे शिक्षित है? शिक्षित थे तो पहले खतियान का बात तू पहले करते, भाषा का बात बाद में करते। भाषा से खतियान कहाँ से जुड़ा? खतियान रांची का दिया हुआ एकमात्र एकलौता शख्स हम हैं। मानव श्रृंखला में भी हम आके कभी चेहरा बनाने का काम नहीं किए, हम मुद्दा कैसे जन जन तक पहुँचे उसका काम किए। मानव श्रृंखला में बगुला मोड़ का जितना लड़का लोग होगा उन लोग हमको पहचानेगा कि हाँ रांची से चल के आया था। सब कोई को हाथ से लिखा हुआ हम झारखंडियों की एक पहचान 1932 का सर्वे खतियान वाला बैनर हम मानव श्रृंखला में पूरा वहाँ चास मोड़ से लेके उधर बगुला मोड़ तक हम देने का काम किए थे। अभी दिक्कत क्या आ रहा है? अभी दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये है कि इन लोग के पास मैनेजमेंट नहीं है, ऑफिस मेंटेनेंस इन लोग को पता नहीं है, इन लोग को पता नहीं है दुनिया आगे का इन लोग को कैसे चलना है उसका ये पता नहीं है, इन लोग को टीम वर्क नहीं है। अगर अकेले खाली हुलहुली है। हाँ, सब तो बोल रहा है हुलहुली है, हमको भी बोलता है, बेइज्जती लगता है। रांची शहर का बीचों बीच अगर खतियान का कोई लिख के रखता है तो मेरा घर है। आज से हम लोग खतियान का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग शुरू से खतियान के लिए लड़ाई लड़े हैं, जेल गए हैं। मेरा तीनों भाई हम लोग जेल गए, कोई नहीं। रांची का लोग में हम लोग जान गए थे कि रांची का लोग अभी ज़मीन बेच के नया गाड़ी और नया घर बनाने का शौक़ हो गया है, कोई हम लोग का बात नहीं सुनेगा। इसलिए उतना दूर से एगो चिंगारी खोजने के लिए हम लोग को बोकारो धनबाद जैसा जंगल अपना लोग को खोजने के लिए हम लोग। आप कह चिंगारी बन के जो लोग को खोज रहे थे, आप बोल रहे हैं आप अकेला चना कोई भाड़ नहीं पड़ता। अगर कोई बोलता है जयराम महतो तो कर रहे हैं अकेले, कौन बोलता है कि अकेले किया? इतना करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा हुआ है, झारखंड का गरीब शोषित पीड़ित किसान मजदूर का पैसा खर्चा हुआ है, तब एगो जयराम महतो पैदा लिया है। तो अकेले बने हैं ना? अकेले नहीं बने, एक ही जयराम महतो है ना, और कोई तो जयराम महतो नहीं। वो बनाने का काम नहीं किए, वो टीम बनाने का काम नहीं किए। आप लोग दूसरे को तो बना भी तो नहीं पाए। कैसे हम लोग नहीं बना पाए, लेकिन जयराम महतो को अगर लोग नेता मान चुका था तो उनको लीडर बनाना चाहिए था, हर एक क्षेत्र का लीडर बनाना चाहिए था। अब रांची से अगर एक नाम आता देवेंद्र नाथ महतो, तो सही में बोलता है इन लोग का हुलहुली और कुलकुली है। हिल योद्धा केवल एक आया, देखो रे झारखंडी, तुम लोग बोलता है कि हम लोग झारखंड में ही कर देंगे, बदलाव कर देंगे, और उस पार्टी से जब राजधानी रांची से लड़ने का बारी आता है तो सिर्फ एक नॉमिनेशन फाइल होता है। हमने झारखंडियों का इज्जत मान सम्मान अपने मुंह में अपना गाली सुनते हुए भी हम ही काम किए। इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो पार्टी वाला तो मजा लेगा जी, उससे जीतेगा। अब कोई लोग विधायक सांसद नहीं जीतेगा, तो वो लोग रीड कर रहा है पहले से। आप लोग ऐसा बोलबे करिएगा तो कैसे होगा? ऐसे बोलने से नहीं होगा, हम तो बोल दे रहे हैं। देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हम तो बोल दे रहे हैं, क्या ऑफिसर देख रहा नहीं है? ऑफिसर स्ट्रैटेजी है, वो लोग पूरा देखता है क्या कर रहा है नहीं कर रहा। ऑफिस में ग्राउंड लेवल में आप कितना काम कर रहे हैं, आपके पास एप्लीकेशन रिसीविंग आ रहा है तो आप एप्लीकेशन का कितना निष्पादन कर रहे हैं, सब ऑफिसर लोग देख रहा है। केवल हम बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। अब मेरा एगो ऑफिस का लेटर, एगो डीसी का ऑफिस में मेरा लेटर नहीं रहेगा विरोध में, एगो ब्लॉक में मेरा विरोध में लेटर नहीं रहेगा, तो ऑफिसर लोग समझता है ये लोग हुलहुली और कुलकुली केवल भाषण देगा। हम नहीं बोलते हैं।
देखिए, ये सतीश कुमार महतो झारखंड आंदोलनकारी है और 2 सालों से जयराम महतो साथ थे। पहले मैं कई वीडियो इनका बनाया था जयराम महतो के समर्थन में। पहला वीडियो ऐसे है जो जयराम महतो पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ माइक में भाषण देने से और बिल इकट्ठा करने से लोगों को जगाने से नहीं होगा। जैविक केसेस के लेटर पैड से कितने काम हुए हैं, कहाँ पर सवाल खड़ा किए, कौन कार्यालय में आवेदन किया है, कितने आवेदन किए हैं, जिस तरह से सभाएँ कितने की बात की जाती है, उस तरह से आवेदन पदाधिकारियों पर आवेदन देनी चाहिए है, उस पर सवाल खड़ा करना है। सिर्फ माइक में जो बोलते हैं वो कागजी काम में भी होनी चाहिए, ये इनका कहना कागज है। हम दिखा सकते हैं। अब कागज तो- ऑफिस वर्क जो होता है, अब हम मान लीजिए जब रांची में आता था आदमी धनबाद बोकारो का, तो उतना दूर से जब मेरा लोग आता था उसका हम पानी तो नाश्ता का जुगाड़ में रहते थे कि मेरा लोग कहीं भूखे नहीं रह जाए। लेकिन यहाँ लोग जो लोग को नेता बनना रहता था वो डायरेक्ट आता था यूट्यूब और फेसबुक में न्यूज़ अपना देना रहता था, वो लोग नेता बन जाता था। हम तो सबको का स्वागत में लगे रहते थे कि कहीं मेरा जो दूर से लोग आ रहा है उसको दिक्कत तकलीफ ना हो, उससे लोग का हाल समाचार लेने में व्यस्त रहते थे। बाकी लोग नेतागिरी किया, हम नहीं किए। लेकिन मेरा कागज बोलेगा, एक एक कागज का वजन बोलेगा, एक एक डिपार्टमेंट से मेरा जो लड़ाई है वो बोलेगा। जहन में बहुत चीज़ बातें हैं जो इन्होंने सुनाया, बाकी और भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी राजनीति में जब तक जयराम महतो ने शुरुआत किया है तब से सवाल खड़ा कर रहे हैं। आंदोलन में थे, सब साथ थे, लेकिन पता नहीं राजनीति में आ गए हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। बाकी आप हमें दोषी ठहराते हैं, लेकिन मेरा काम है दिखाना। हम टाइगर जयराम महतो को लेकर दिखाते रहते हैं, पॉजिटिव भी दिखाते हैं। जहाँ जयराम महतो को गलतियाँ होती है वो भी, और दूसरों से नहीं दिखा रहा हूँ, कोई पार्टी वालों से नहीं दिखा रहा हूँ, उनके समर्थकों से दिखा रहा हूँ। अब जिनसे अब मैं बताऊँ कि क्या मेरा जो काम है वो मैं करूँ क्या नहीं करूँ, आप हमें कमेंट करते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ मामला था। बाकी इनका विचार तो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसे विचार और भी लोगों के पास है। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक बार धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन छोटा सा एक बात हम बोलना चाहेंगे कि हम जैसे ऑफिशियली गए थे, हमको भी एक ऑफिस से, अगर केंद्रीय समिति है तो केंद्र समिति से कम कम एक फ़ोन तो आना चाहिए था, एक लेटर का जवाब, एक फ़ोन कॉल तो होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इन्होंने टाइगर जयराम महतो को एक आवेदन दिया था जिसमें से कहा था कि हमको रांची लोकसभा से हम झारखंड आंदोलनकारी है, अपना ये रिज्यूम भी भेजे थे कि झारखंड आंदोलनकारी हैं, हमको हम दावेदारी पेश किए थे, क्या मेरा काम है, इतना कर चुके हैं अभी तक, तो हमको टिकट दीजिए आपके पार्टी से और हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ना टिकट दिए, ना कॉल किए, ना मैसेज किए, कुछ नहीं कि क्यों नहीं दिए या फिर कुछ नहीं बोला, उधर से कोई रिसीविंग नहीं आया। तो उसी को लेकर ये ज़्यादा आक्रोशित है। इनका विचार आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। बाकी और भी चीज़ें दिखाएंगे झारखंड की, हम हैं इस क्षेत्र में। जोहार।